हिस्सा निगेटिव है और ये पॉजिटिव। ये हमारे डीसी करंट को कोई भी एक लकीर दिखती है तो वो हिस्सा इसका पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा हिस्सा इसका निगेटिव हो जाता है। ये कैपेसिटर के ऊपर आपके टॉप पे जो वैल्यू लिखी होगी उसके आगे एक वोल्टेज लिखी रहती है प्लस उसकी माइक्रोफैराडे लिखी रहती है। चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कैपेसिटर के बारे में। ये कैपेसिटर का यूज़ हमारी हर पीसीबी में होता है। देखिए ये लगे हुए हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। कैपेसिटर हमारे दो तरह के होते हैं। पहला है पोलराइज्ड कैपेसिटर और दूसरा होता है नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड कैपेसिटर में इसे नाम से ही पता चल जाता है कि ये पोल जो इसके होते हैं पोलों में डिफरेंट होता है, यानी एक निगेटिव होगा एक हिस्सा पॉजिटिव होगा। जैसे कि ये कैपेसिटर दिया हुआ है, इस कैपेसिटर के अंदर आप जब देखेंगे तो ये दो पोल इसके होते हैं, पहला और दूसरा। एक पोल की तरफ आपको एक मार्क दिखाई देगा, या तो ये ब्लू कलर की लाइन होगी या डैश डैश करके लाइन बनी होगी। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा ये हिस्सा निगेटिव है और ये पॉजिटिव। ये हमारे डीसी करंट को फिल्टर करने के लिए काम आता है और प्लस स्टोरेज के काम आता है। ऐसा ये एक हमारा एक कैपेसिटर होता है, ये भी पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। इसके अंदर आपको कहीं मार्क नहीं लगेगा, लेकिन अब आप इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का कलर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये साइड इसकी निगेटिव है, ये पोल, और ये पोल इसका पॉजिटिव है। अब हम तीसरा आता है, ये एसएमडी कैपेसिटर कहलाता है। इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें जिस साइड में आपको कलर लगा मिलेगा, ये तीन कलर में आता है, ब्लू कलर में होगा, वाइट कलर में होगा और येलो कलर में होगा। लेकिन जिस हिस्से के ऊपर आपको ये कलर ब्लू या रेड या ऑरेंज कोई भी एक लकीर दिखती है तो वो हिस्सा इसका पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा हिस्सा इसका निगेटिव हो जाता है। ये इसके सिंबल होते हैं। सिंबल ये तीन तरह के मिलेंगे, हो सकता है आपको चौथी तरह का भी मिल जाए देखने को, लेकिन उसमें आपको जो निगेटिव हिस्सा होगा वो लंबा होता है और पॉजिटिव हिस्से को छोटा किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। नॉन पोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि उसमें भी दो पोल होंगे, लेकिन दोनों पोल के बीच में कोई भी डिफरेंट ये नहीं होगा कि ये निगेटिव है या ये पॉजिटिव। इसको किसी भी सूरत से लगाया जा सकता है। ये हमारा सेरेमिक कैपेसिटर कहलाता है, यानी एक ये मटेरियल होता है सेरेमिक, उससे ये बनाया जाता है और उसके ऊपर एक ये वैल्यू लिखी होगी। ऐसे ही एक ये हमारा होता है, ये भी कैपेसिटर हमारा पॉलिएस्टर का एक कैपेसिटर कहलाता है। ये 4 कलर में 5 कलर में आपको मिलेगा और ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, चौकोर होगा। वैसे ही एक ये कैपेसिटर होता है, इसके ऊपर भी एक वैल्यू लिखी होगी, वोल्टेज लिखी होगी और ये कलर के अंदर आएगा। एसएमडी के अंदर जो आता है, एसएमडी में आपको बीच में ब्लैंक या स्लेटी या येलो कलर कोई भी रहेगा, उसके दो साइडों में पट्टियाँ पड़ी होंगी। नॉन पोल इसमें कोई निगेटिव या पॉजिटिव पोल नहीं होता है। अब हम आते हैं पोलराइज्ड के ऊपर। इनके ऊपर इनकी वैल्यू कैसे देखते हैं। पोलराइज्ड के ऊपर वैल्यू उसकी लिखी होगी, जैसे कि 100 माइक्रोफैराडे 500 वोल्ट, 100 माइक्रोफैराडे 450 वोल्ट। ये यहाँ के ऊपर आपको इनपुट इस पर लिखी होगी। ऐसे ही ये होगा, ये कैपेसिटर के ऊपर आपके टॉप पे जो वैल्यू लिखी होगी उसके आगे एक वोल्टेज लिखी रहती है प्लस उसकी माइक्रोफैराडे लिखी रहती है। कभी कभी कुछ कैपेसिटरों में आपको यहाँ के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे ये 270 माइक्रो, उसके आगे एक वैल्यू JHE इस टाइप से लिखा होगा। ये जो आगे का कोड होता है, ये हमारा कोड ये दिखलाता है। ये देखें, ये अगर J लिखा है तो J का मतलब है 63 वोल्ट, अगर A लिखा है तो 10 वोल्ट, C लिखा है तो 16 वोल्ट, E लिखा है तो 25 वोल्ट, V लिखा है 35, H लिखा है 50, J लिखा हुआ है 63, K 80
2A लिखा हुआ है तो ये 100 वोल्ट का है। तो कुछ कंपनियां उसको जो है कोड में लिख देती हैं, कुछ वोल्टेज लिख देती हैं। तो अब आपको अगर कोड लिखा हुआ है तो कोड आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, और अगर वोल्टेज लिखी है वो तो आपको पता ही हो जाती है कि ये वोल्टेज लिखी हुई है। एसएमडी में भी सेम यही फार्मूला लिखा रहता है कि आपको वोल्टेज वो माइक्रोफैराडे लिखा होगा, लेकिन उसके आगे कोड लिखा होगा, क्योंकि इतनी इसमें जगह नहीं होती है कि जो वोल्टेज लिखी जाए। इस वोल्टेज को उन्हीं ने एक कोड में डाल दिया है और कोड यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं नॉन पोलराइज्ड में। नॉन पोलराइज्ड में आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर वोल्टेज नहीं लिखी होगी, उस पर लिखा होगा 104। 104 का मतलब होता है ये पिको फैराडे होता है। 104 का मतलब होता है कि 10 और 4 जो तीसरी गिनती है ये हमारे 4 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगी माइक्रो फैराडे, ये सॉरी पिको फैराडे। अब इस पिको फैराडे को माइक्रो फैराडे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी हमारी 100 माइक्रो फैराडे। ये जैसे हमारा लिखा हुआ है 274K, तो K यहाँ के ऊपर जो है हमारा टॉलरेंस दिखलाता है, और ये इसकी पिको फैराडे है 274, यानी इसकी वैल्यू अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगी 27 और 4 जो है वो हमारे 4 0 हो जाएंगे। इनकी वैल्यू बहुत लो होती है, इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। ये डीसी करंट पे ऑपरेट होते हैं और ये एसी और डीसी दोनों में होते हैं। ये कैपेसिटर हमारे ओनली डीसी करंट पे ऑपरेट करते हैं, जितने भी पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं, क्योंकि डीसी करंट में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ये कैपेसिटर हमारे एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज दोनों पे वर्क करते हैं, क्योंकि इनके अंदर नॉन पोलराइज्ड यानी कि दोनों में कोई पोल नहीं होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। लेकिन तो इनको एसी में भी यूज़ किया जाता है और डीसी में भी यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं इसके अंदर, ये एक छोटा सा कैपेसिटर ये भी आपको मिलेगा जिसकी वैल्यू 0.27 माइक्रो फैराडे लिखी होगी। ये भी आपको 3 कलर में आएगा, ये एसएमडी आएगा। इसके आगे का कोड जो मैं बताने जा रहा था, ये जैसे 274 और लास्ट में ये K लिखा हुआ है, तो K का मतलब होता है ये 10% अप करेगा या 10% डाउन करेगा। इसी सूरत से इसके अंदर L भी लिख के आता है। L का मतलब होता है 15% प्लस भी हो सकता है, 15 प्लस माइनस भी हो सकता है। ये हमारे JKLMN जो हैं ये आपके टॉलरेंस को दिखलाते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि ये 100% सेम वैल्यू का हो सकता है कि ये एक MFD से अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। ये थे सालिब सर जो कैपेसिटर के बारे में आप सबको बता रहे थे। आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपको अगर ऐसे ही पीसीबी का कोर्स करना है तो आप आ सकते हैं A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट, विकास नगर, लखनऊ में। धन्यवाद दोस्तों।